क्या आप स्वयं या फिर आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन लेता है? तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से पेंशन के नए नियम लागू करने का बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आप भी जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि यह पेंशन की राशि बढ़ने वाली है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और अब हर किसी को पेंशन बढ़ोतरी का यहाँ पर फायदा मिलेगा या फिर नहीं, और जैसा कि हर किसी को पेंशन आसानी से समय पर मिलेगी, और किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, क्या क्या बदलाव किए हैं, नए नियम लागू किए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको। सरकार ने ऐलान किया है कि अक्टूबर 2025 से वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन योजना में बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। जैसे कि आपको अपना जो यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का यहाँ पर अकाउंट होगा वो आधार से लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, हर पेंशनर्स को हर साल यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन जमा कराना होगा। और तीसरा, यहाँ पर अपडेट होने वाला पेंशन सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से आपको डीपीटी के माध्यम से मिलेगी, और अब प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सीएससी केंद्रों पर की जा सकेगी। पांचवा यहाँ पर बदलाव है जो कि फर्जी आवेदन और धोखाधड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई। इसी के साथ ही सरकार ने संकेत भी दिए कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बढ़ोतरी को लेकर अपडेट है, और भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जिनको आपको आगे विस्तार से बताएंगे। वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए एक एक अपडेट को विस्तार से जानते हैं। सरकार ने संकेत भी दिया है कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। वर्तमान में वृद्धा पेंशन 1000, विधवा पेंशन 1200, विकलांग पेंशन 1500 है। लेकिन इसमें जैसा कि 1500 से लेकर के 2500 तक की पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रहा है। तो आखिर इन नियमों से पेंशनर्स को क्या यहाँ पर फायदा होगा, क्या इस नियमों का पेंशन धारकों की पेंशन पर असर होगा, आइए जानते हैं। नए नियमों से पहले बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशन समय पर और सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मिलेगी। पहले कई बार पेंशन देरी से आती थी या बीच में बिचौलियों की वजह से समस्या पेंशन में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह सारी समस्या खत्म है और लाभार्थी को सही समय पर उनका पेंशन मिलेगा, उनके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। गरीब बुजुर्गों को समय पर पेंशन का सहारा मिलेगा। विधवा महिलाओं की आर्थिक परेशानी थोड़ी कम होगी। दिव्यांगजनों को उनके इलाज और जरूरत के लिए भरोसेमंद मदद मिलेगी। साथ ही अब पूरे देश में एक जैसे नियम लागू होंगे। इससे राज्यों के बीच का फर्क भी खत्म होगा और प्रक्रिया भी सरल और आसान बनेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पेंशन में बार बार बदलाव क्यों किए जाते, इनके पीछे की वजह क्या है। भारत में पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्ग है उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई थी, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों के लिए, विधवा पेंशन महिलाओं के जिन्होंने अपना सहारा खो दिया उनके लिए, और विकलांग पेंशन दिव्यांग जनों के लिए शुरू की गई है। लेकिन लंबे समय से इन योजनाओं पर पारदर्शिता, भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं। कई बार फर्जी दस्तावेज लगाकर लोग पेंशन लेने लगते हैं। ऐसे में तो कई बार असली लाभार्थियों को महीनों तक का पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सरकार ने अब नए नियम बनाकर के पेंशन वितरण को डिजिटल, सुरक्षित और मजबूत बनाने का यहाँ पर फैसला किया है। तो अब सवाल है कि इन नियमों से हमें क्या यहाँ पर सीख लेनी चाहिए और आगे क्या करना जरूरी है। पेंशन धारकों, यह सारांश यही है कि 1 अक्टूबर 2025 से पेंशन के नए नियम लागू हो जाएंगे। अब पेंशन को जैसे कि पेंशन के लिए आधार लिंक करवाना, बैंक खाता अपडेट करवाना और जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। पेंशन की राशि भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगजन उनको ज्यादा पेंशन मिलने की भी संभावना है। अब आपकी बारी है कि आपको लगता है कि सरकार को पेंशन की राशि और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। क्या यह नियम वास्तव में गरीब और जरूरतमंद है उनके लिए मददगार साबित होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली लेटेस्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।